everyone, welcome to Akbar classes. My name is Shaini Samida Nazir and I am teaching you synthetic fibers and plastic. And today I am going to discuss about plastic as material of choice. Why plastic has become as a material of choice. So to understand this concept, we have to understand its characteristic properties, and the properties are like because of their lightweight, lower price, good strength and easy handling. These are actually its properties. So let's start that general characteristics of properties. Today we are going to discuss about properties of plastics. So general properties of plastics. इस बात को समझने के लिए कि प्लास्टिक हम लोग का चॉइस क्यों बन चुका है, इसका इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ क्यों, हर चीज़ में हम लोग प्लास्टिक को प्रीफर करते हैं, चाहे कोई फूड रखने के लिए हो, मिल्क रखने के लिए हो, कुछ भी रखने के लिए हम लोग प्लास्टिक को प्रीफर करते हैं। तो इस क्यों ऐसा चॉइस बन चुका है हम लोग का, तो इसको समझने के लिए उसका प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को समझना होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। Plastic is what? Non-reactive. प्लास्टिक एयर एंड वाटर से ये नहीं होता, रिएक्ट नहीं होता है। आप आयरन को आप देखते होंगे, आयरन अगर खुली हवा में अगर रख दिया जाए उसको, तो उसमें रस्ट पड़ जाता है। तो क्या हम लोग आयरन में कोई सामान को रखते हैं, कोई खाने का सामान को या कोई चीज़ को हम लोग अगर रखते भी हैं तो उसके ऊपर कोई कोटिंग होता है। लेकिन अगर प्लास्टिक को अगर आप कहीं छोड़ दीजिएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ रस नहीं पड़ेगा, उसमें कोरोजन नहीं होगा। तो प्लास्टिक इसीलिए इसका इतना ज़्यादा यूज़ है। तो अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। तो इसी वजह से प्लास्टिक्स में फूड रखा जाता है। अगर प्लास्टिक रिएक्टिव होगा तो फूड को भी वो ख़राब कर देगा। तो इसी वजह से प्लास्टिक फॉर दिस रीज़न दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग केमिकल्स को भी रखा जाता है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दूसरा प्रॉपर्टी उसका ये है कि प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक तो लाइट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और ड्यूरेबल भी है। वो हल्का भी है और उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा है, वो ड्यूरेबल भी है। और अगर कुछ ये सामान होता है कोई भी चीज़ को रखने के लिए, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ज़्यादा भारी होगा। तो प्लास्टिक का ये प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है, फिर वो ये भी हल्का भी है। तो इसको इसी वजह से प्लास्टिक कंटेनर्स में बहुत कुछ रखा जाता है। और अगर हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी जाने तो क्या होगा कि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। सबसे पहले तो प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, इसको लिख लेते हैं। Plastic is light, strong and durable। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स में कि प्लास्टिक ये है, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी वजह से प्लास्टिक कवर किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स में। अगर वो ये हो, प्लास्टिक अगर गुड कंडक्टर हो तो उसका हम लोग कवरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग टच कर दें तो हम लोग को तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। या फिर अगर वो हीट को कंडक्ट करेगा और हम लोग अगर हैंडल्स में इस्तेमाल करेंगे उसको, तो फिर हम लोग का हाथ जल जाएगा। तो इसी वजह से क्या प्लास्टिक का कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वायर्स को, इलेक्ट्रिकल वायर्स को कवर करने में और हैंडल्स में यूज़ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स।
plastics are poor conductors. हाँ, अब ये सारी बातें हो गई उसका प्रॉपर्टीज़. अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका यूजेज है जो कि एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है पेज 38. तो यहाँ डिड यू नो में लिखा हुआ है कि प्लास्टिक्स फाइंड्स एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री. उसका ये यूज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है. जैसे कि क्या सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूजेज आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स को पैक करने के लिए. आप लोग तो देखते होंगे टैबलेट्स को, उसका पैकेज जो पैक जिसमें रहता है वो प्लास्टिक का बना हुआ रहता है. और फॉर स्टिचिंग वुंड, सिरिंजेस, डॉक्टर्स ग्लोव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स. और उसके बाद स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर्स इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर cooking food, and the microwave ovens cook the food and but does not affect the plastic vessel. Or Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick and it is used for non-stick coating on cookwares. और मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पहले ही बता चुकी थी कि एक फायरमैन का जो ये होता है, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलेमाइन प्लास्टिक टू मेक फ्लेम रेसिस्टेंट. ये सारी बातें हो गई. उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज है यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है. अब ये हम लोग समझ गए कि प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल ऑफ चॉइस, वाई प्लास्टिक इज़ हैज़ बिकम आवर चॉइस, और उसका एक प्रॉपर्टीज़ हम लोग जाने. अब ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए. और अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, प्लास्टिक और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है, क्या प्लास्टिक इतना यूज़ है इसका और इसका एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है या फिर उसका इन्वायरमेंट में उसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. तो ये सारी बातों को हम लोग जानेंगे. तो प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट टॉपिक है. इसको पहले मिटा दूँ मैं. प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट. अब इस बात को जानने से पहले कि क्या प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसान है, उससे पहले उस बात को बताने से पहले मैं बता दूं कि वेस्ट इज़ ऑफ टू काइंड्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. वेस्ट क्या, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसे वेस्ट है? ऐसा वेस्ट जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज होता है, जैसे कि बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. तो क्या मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस एज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. वेस्ट विच गेट्स डिकम्पोज्ड by the action of bacteria are called biodegradable wastes. एग्जाम्पल्स जैसे कि वेजिटेबल पील्स को अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो वो क्या हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है और वो डिकम्पोज हो जाता है. तो इसीलिए इसको मैन्योर में, वेजिटेबल पील्स मैन्योर के लिए भी यूज़ होता है ये. और जैसे लीव्स भी डिकम्पोज हो जाते हैं और बहुत सारी. अब ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से वेस्ट है, जो कि डिकम्पोज होता है नेचुरल प्रोसेस से. और अब अगर दूसरा टाइप का वेस्ट देखेंगे हम लोग तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है वो देखते हैं. नॉन
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये कैसे वेस्ट हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से। द वेस्ट विच डू नॉट गेट डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो किस तरह का एग्जाम्पल इसका आप देखेंगे तो आपके दिमाग में पहले यही आएगा प्लास्टिक्स दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। और आप अगर प्लास्टिक्स को कहीं छोड़ दिया जाए और बहुत दिनों तक वो डिकम्पोज ही नहीं होता है। और इसी वजह से यही एक रीज़न है कि प्लास्टिक्स कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, वो जमते रहता है और बहुत ज़्यादा ही जम जाता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन पहले लिख देते हैं उसका डेफिनेशन की वेस्ट which do not get decomposed by natural process, जैसे कि क्या प्लास्टिक्स। तो अगर ऐसे वेस्ट जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं और इसको डिकम्पोज होने वो नेचुरल प्रोसेस है और उसको डिकम्पोज होने के लिए दे टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। तो अगर कोई भी चीज़ अगर बहुत दिन तक एक्यूमुलेट होते रहे और फिर वो उस अगर इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छा नहीं होगा, अगर कोई भी चीज़ जल्दी डिकम्पोज नहीं हो रहा है और वो एकदम जमते रह रहा है तो क्या वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? नो। तो प्लास्टिक का यही प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। तो क्या प्लास्टिक इज़ प्लास्टिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली? नो, प्लास्टिक इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड इट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग बिकॉज इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। तो क्या प्लास्टिक है? नहीं है। तो जवाब ये होगा कि नहीं होगा वो। तो हम लोग किस तरह से ये करेंगे? अगर इतना तो उसका यूज़ है तो अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम बिल्कुल ही नहीं करें। तो उसको हम लोग अब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जितना हो सके जहाँ पे प्लास्टिक्स का यूज़ कम कर सकते हैं वहाँ पे आप कम कीजिए। तो अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, है ना। और ये बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह से उसको ये करना है, उसको कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनना है। और अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना चाहते हैं तो एक बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होंगे आपको। तो एक बहुत सारा प्रिंसिपल है इस अगर आप इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं तो देयर आर 4 R principles. What are the 4 R principles? Those are reduce, reuse, recycle and recover. What? Four R principle. Sorry, spelling is wrong. Reduce, reuse, recycle, recover. Recycle, recover, yes. पहले तो ये कि आप कम यूज़ कीजिए, फिर अगर आप यूज़ कर लिए तो उसको रीयूज़ कीजिए। प्लास्टिक्स ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करिए ख़त्म हो गया। अगर एक बार उसको यूज़ कर लिए, एक बार मतलब कम यूज़ करें, फिर रीयूज़ कीजिए। अगर यूज़ किए तो रीयूज़ कीजिए, फिर से कीजिए और फिर रिसाइकल कीजिए। उसको रीयूज़ करने के बाद फिर से उसको रिसाइकल कीजिए एंड देन रिकवर इट। तो आप लोग समझ गए होंगे ये इन रूल्स को कैसे हम लोग इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं और प्लास्टिक्स का इतना ज़्यादा यूज़ क्यों है। इन बातों को पढ़े। और प्लास्टिक एनवायरनमेंट, क्या प्लास्टिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? तो इस बात को हम लोग समझे आज। और देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक कौन सा वेस्ट है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और
ये सारी बात हम लोग कर लिए आज, और आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, बाय।